गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरएल यूनिवर्सिटी फाउंडेशन यानी सीआरएल यूनिवर्सिटी की स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालूँगा। अनेक संस्थाओं की स्थापना के बावजूद वैश्विक समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से काफ़ी दूर बैठा है। कोई दूर दराज के आबादी क्षेत्र हैं जहाँ तक पहुँच नहीं है बड़े संस्थानों की। अनावश्यक मूवमेंट बढ़ा हुआ है। लोग घर छोड़कर, परिवार छोड़कर दूर दूर अध्ययन करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग जा नहीं पाते हैं और आज भी 13वीं शताब्दी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं शिक्षा के नाम पर। तो एक समय की ज़रूरत है और सभी राष्ट्राध्यक्ष और यूएनओ इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि और अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर्स, जिसको जहाँ अलग अलग राष्ट्रों में जिस नाम से कहा जाता है, मैं ये वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम यूनिवर्सिटी का मैसेज सेंड कर रहा हूँ। तो आज ज़रूरत है कि एजुकेशन में जो प्रवेश परीक्षा और पढ़ाई, बहुत छोटे शब्दों में कहूँगा, बाकी प्रतिक्रियाएं सामने से आनी हैं कि किस स्टेट की, किस कंट्री की गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी प्रमोशन में क्या भूमिका निभाती है, कहाँ तक सहमत है और कहाँ तक सहयोग करती है। कोऑपरेशन उसके डेवलपमेंट में और उसका रोल यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे संस्थाओं से भी आग्रह करूँगा कि वो भी अपना नज़रिया स्पष्ट करें। वो संस्थाएं भी बड़ी चिंतित रहती हैं, वरीड अबाउट द वर्ल्ड एजुकेशन, कि उस देश में शिक्षा का स्तर कमज़ोर और है आज भी। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। अगर अमेरिका, यूएसए और थोड़ा सा एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में शुरू से ही कुछ प्रतिशत यहाँ आर्थिक असमानता बहुत बड़े पैमाने पर है। समृद्ध लोगों के पास शिक्षा शुरू से ही कोई नई बात नहीं है। आज नहीं, आज से 100 साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उनका संसाधन है, वो कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, दूर दराज जाकर, विदेश में जाकर और शिक्षा प्राप्त कर लेते। तो मेन रूप से मैं जो कहना चाहता हूँ, हमारा यही कहना है। और ये वीडियो जो है सभी जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उन सभी के पास हम भेजेंगे मेल के माध्यम से कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि इसकी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, शिक्षा को एक तूफान का रूप देने के लिए और समृद्ध नागरिकों का समाज खड़ा करने के लिए आज ज़रूरी है कि ऑनलाइन मोड को तवज्जो दी जाए, उसको डेवलपमेंट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। और यही यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन में मेन बात रखी गई है कि पढ़ाई, प्रवेश और परीक्षाएं यानी एडमिशन, एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन, तीनों जो ऑनलाइन मोड में हों, ताकि दूर बैठा बच्चा या परीक्षार्थी या विद्यार्थी कहीं से बैठकर उस कार्य को अंजाम दे सके। सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया होगा, अनावश्यक मोमेंट हटेगी। लोग एम्बेसियों के बाहर खड़े हैं एजुकेशन वीज़ा बनवाने के लिए, ऐसी ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनली स्तर पर हमारे पास काफ़ी मजबूत प्लान है और मजबूत स्टेप भी है। और मैं बहुत सामान्य भाषा में, यानी जर्नल भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको प्रमोशन के डॉक्टर मुकेश ने जो अभियान ये चलाया है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और जितने भी जो लोग शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं एज ए टीचर, जो अपना टीचिंग प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, वो अच्छे से तैयारी कर लें। उन लोगों का इसके मोनेटाइज होने के बाद वीडियोज़, आज मैं ये बात भी बताना चाहूँगा, बड़े पैमाने पर टीचर हैं, एक से ट्रेन टीचर हैं, या जो ज़रूरी नहीं टीचर ही जिसे टीचर बीएड डीएड यानी एजुकेशन
जिसने डिग्रीज ले रखी हैं, अकेला वही नहीं, वैसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन में उनकी टीचिंग स्किल बड़ी अच्छी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एक IAS अधिकारी है, एक बार साइकोलॉजी की टीचिंग में देखी थी, उसने काफ़ी अच्छी शेयर की। तो वो लोग भी इस वीडियोज़ डाल सकते हैं। वो अलग बात है कि जहाँ से आगे से यूट्यूब से मोनेटाइज के बाद अगर जो कुछ आता है, उनका रेन्यूमरेशन या उनको जितना भी अवार्ड मिलता है या उनका वेजेज मिलता है, उसका 20% यूनिवर्सिटी अपने खर्चों के लिए रखेगी। यूनिवर्सिटी में कोई व्यक्ति इसको लाभ के लिए संचालित नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मैं सभी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ, इसमें यही बात है कि इसके संसाधन जुटा लेना काफ़ी है। तो 20% यूनिवर्सिटी खुद अपने पास रखेगी यूनिवर्सिटी के फंड के लिए, और 80% जो रिटर्न होगा, जो आएगा, वो जो वीडियो डेवलपर जो भी होगा, जिस व्यक्ति ने, टीचिंग पर्सन ने जो तैयार की है, 80% शेयर उसके पास जाएगा। ये अलग से एक आदमी को एग्रीमेंट लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सभी से बता देना चाहता हूँ कि आज भी करोड़ों लोग जो टीचिंग प्रोफेशन को अपनाना चाह रहे हैं, ट्रेंड भी हैं, नॉलेज भी है, वो अच्छे से अपने आप को वेल ट्रेंड कर लें, वेल अच्छे से प्रैक्टिसाइज्ड कर लें, और उनको बिल्कुल यूनिवर्सिटी जो ये चैनल जो मौका देगा कि वो अपने वीडियोज़ अपलोड करें। और ये क्लियर बता दिया गया है उनके सभी के स्कॉलस्टिक और जो दूसरे जो लोग हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल फील्ड का व्यक्ति को अपनी इन एक प्रकार से जनहित में, यदि उन लोगों के पब्लिक के बेनिफिट के लिए अगर कोई ऐसा अपने को किसी प्रोडक्ट का भी, मैं विशेष रूप से मेडिसिनल फील्ड की बात ज़्यादा करूँगा, यदि किसी के पास अच्छी अपने प्रोडक्ट की अगर वीडियो शेयर करने के लिए है कि अमुक ग्रुप ये प्रोडक्ट तैयार करता है और इसका ये बेनिफिट्स है, और वो भी ठीक से एक सर्टिफाइड जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं कि इस प्रोडक्ट में ये है और ये एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो इस तरह की बातें बतानी चाहिए ताकि आम आदमी भी देर से थोड़ा तो उससे लाभान्वित तो उसके वो मेडिसिन, मेरे यहाँ मतलब लेक्चर सभी तरह के मान्य हो सकते हैं। समाज में अनुशासन पैदा करने के लिए कल ही एक वीडियो एक साथी जो बना कर लाए थे, मुझे अच्छी लगी वो, उनको कुछ सुझाव दिया गया है महोदया द्वारा, चैनल की जो डायरेक्टर द्वारा, कि आप इसको दोबारा ठीक से बनाइए। उन्होंने ये बताया था कि एक जनता में जागृति पैदा करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए रोगी वाहनों को जो साइड देने में जापान के लोगों की भूमिका काफ़ी अच्छी बताई, उनका प्रदर्शन श्रेष्ठ है। तो ये अच्छी बातें कोई व्यक्ति शेयर कर सकता है। मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का प्रबंधन, लोग कहते हैं कि भारतीय उसमें यात्रा करती है, भारतीय उसमें प्रबंधन, लगभग सारे जो कर्मचारी वो यहीं इंडियन लोग हैं, परंतु जो उसकी व्यवस्था देखी जाए तो देखने लायक है। यानी कंसेप्ट मैनेजमेंट का उन लोगों ने दिया है, तो इसकी उनकी तारीफ़ है। बाकी यहीं से लोग एक प्रकार से वर्किंग टास्क फोर्स भी यहाँ की है और पैसेंजर भी हैं कि कोई बाहर से नहीं है, परंतु मेट्रो में देखने में आता है प्रबंधन अच्छा है। लोगों ने, भारतीय लोगों ने सराहा है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा यही कहना है कि फाइनली कि एजुकेशन को एक प्रकार से बूस्ट देने के लिए, ज़मीनी सतह पर इसकी ग्रोथ दिखाने के लिए, और एक गुणवत्तापूर्ण एक क्वालिटी एजुकेशन जिसकी सबसे बड़ी डिमांड तो वही है। इंजीनियरिंग के बच्चे को सबसे पहले या टेक्नीशियन से ITI से लेके M.Tech तक हो, डॉक्टरेट हो, उसे देखना पड़ेगा कि मैं क्या अपने फील्ड में एक छोटा सा काम करूं जिसकी पहचान बने। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वो किसी साधन की सिक्योरिटी सेफ्टी का वो मोड नया पैदा कर देता है, डेवलप कर देता है, या जो फ्यूल कंजम्पशन जो है, ईंधन की खपत घटा देता है। मैं छोटे से उदाहरण से बता रहा हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर का IIT होल्डर से लेके, और यदि ITI होल्डर से लेके और M.Tech या डॉक्टरेट तक का बंदा, अगर यदि छात्र इस तरह की कोई चीज़ नई ईजाद करता है, तैयार करता है, तो उसका हमें बड़ा फ़ायदा होगा, समाज को, राष्ट्र को और मानव जाति को। विज्ञान ने समाज को बड़ी अच्छी चीज़ें दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी इससे शिक्षा बढ़ेगी और अनुशासन और अच्छे नागरिक, जवाबदेह नागरिक तैयार करने में हर राष्ट्रों में जगह जगह जो ये आतंकी संगठन बताया जा रहा है और बताया, ये नहीं रहेंगी चीज़ें। चैनल ने कहा कि आप शिक्षा आने के बाद में व्यक्ति स्वयं ही काफ़ी
अंदर से मजबूत हो जाता, आत्मिक रूप से उसको डंडा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काफ़ी कमज़ोरी से बाहर स्वयं भी निकल आता है। तो ये बातें चलती रहेंगी, परंतु मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूँगा सभी अध्यक्षों को, जिनको हम प्रेसिडेंट्स, जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, नेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, जो उनसे यही बताना चाहेंगे कि वो इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले कहा, ऑफलाइन कैंपस डेवलप करने के पक्ष में नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन, ये तीनों ऑनलाइन मोड में डेवलप करना चाहती है। और इसके लिए जहाँ जहाँ से जैसे रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे वो हम आपसे साझा करेंगे, स्टूडेंट से और गार्जियन से और आम कॉमन पब्लिक से भी, कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें आ रही। परंतु इसका जो CR यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो किसी भी अन्य क्षेत्रों में न जाकर माधोगढ़ से बहादुरगढ़ तक, यानी इसी दिल्ली के क्षेत्र के नज़दीक, हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं है, इसी क्षेत्र में ये अपना कार्य करता रहेगा, आगे भी सदियों तक इसी क्षेत्र में इसे बने रहना है। और सभी से जो बराबर सहयोग की प्रार्थना है, सुझाव दें। और बिल्कुल ये चैनल का सबसे बड़ा यही है कि ये यूनिवर्सिटी अपना कार्य जोर शोर से भी, टीचिंग का तो भी चल रहा है, परंतु जो दूसरी एडमिशन और एग्जामिनेशन की बात है वो कॉम्पिटेंट या जो दूसरी एजेंसी वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि उन क्या सुधार चाहती है और कितना इससे और क्या कुछ चाहती है किसी प्रकार से, क्योंकि रजिस्टर्ड सोसाइटी इसके लिए कार्य कर रही है इस यूनिवर्सिटी को आगे डेवलप करने के लिए, तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। उसके लिए शिक्षा समिति की डॉक्टर मुकेश जो हैं, जो चैनल की डायरेक्टर भी हैं और आगे चल के यूनिवर्सिटी की VC के ओथ यही लेंगी। तो मेन बात यही है कि जैसी भी किसी भी एजेंसी को किसी प्रकार की आपत्ति तो वो अपनी बात बताएं, साधन आमंत्रित है, उसमें सुधार किया जाएगा और एज़ पर लॉ काम को अंजाम दिया जाएगा। धन्यवाद।